Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is ratio and proportion. जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो तीन कैटेगरीज होती है जिसमें हम यहाँ पर वर्क करेंगे। अब देखिए जैसे मेरे पास एक गिलास में मिल्क है और एक गिलास में वाटर है, तो मैं उनको किस प्रोपोर्शन में मिलाऊँ कि जो मेरा काम चल जाए। ठीक है, जैसे चाय बनाने के लिए होता है, हम 2 गिलास मिल्क लेते हैं और 1 गिलास वाटर लेते हैं तो उससे परफेक्ट चाय बनती है। तो यही होता है हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन हर जगह। ठीक है, कि कौन सी मेडिसिन बनानी है, उसमें कितना कंपाउंड किस रेशियो में लेना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स। सो हम रेशियो की बात करें, सो वी आर हैविंग रेशियो दैट इज ए बी एंड सी डी। तो रेशियो यहाँ आप देखेंगे दैट इज ए बी इज 8 सेंटीमीटर, सी डी इज 6 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कंपेरिजन बाय डिफरेंस, तो हम डिफरेंस निकाल के कंपेयर कर सकते हैं किसकी लेंथ ज़्यादा है कितनी कम है, या फिर हम क्या करते हैं डिवीजन से करते हैं। जस्ट लाइक हमने ए बी इज 4/3 ऑफ सी डी लिया, तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा 4:2। वी आर हैविंग डेफिनेशन ऑफ रेशियो। रेशियो इज द रिलेशन एज रिगार्ड magnitude which one quantity bears to another of the same kind। तो रेशियो सिंबल होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर 10:18:10 एंड 18, तो इन दोनों के बीच का रेशियो ये बताता है। ठीक है, देन आता है बस इक्विवेलेंट रेशियोज। अब रेशियो आपको देखने में अलग अलग लगेंगे, लेकिन अगर आप उनको लोएस्ट फॉर्म में देखेंगे देन यू विल हैव द सेम वैल्यू। अब जस्ट लाइक मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं, सो वी आर हैविंग 24:16, 36:24 एंड 6:4। तो ये सब क्या अलग अलग है, बट लेकिन आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेम रेशियो निकल के आएंगे। ओके, तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, बस यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने स्किप कर दिए। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 8.1। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो यहाँ पर आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। तो रेशियो लेना है तो सबसे पहले आप जब भी रेशियो लेंगे तो आपके पास क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, से दिस इज पैसा एंड दिस इज रुपीज़। तो या तो आप इसको पैसे में चेंज करिए या इसको रुपीज़ में। तो मैं 1 रुपीज़ का कितने होते हैं 100 पैसे, तो मैं वो ले लेता हूँ। अब इनका रेशियो निकालना है 15 पैसे टू 100 पैसे। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, पैसे पैसे कैसे आउट हो जाएंगे, 5 3 5 2 10। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3:20, तो इनका रेशियो। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आ गया हमारे पास, डिवाइड 48 बैलून्स बिटवीन प्रिया एंड राज इन रेशियो 5:3। सो नंबर of balloons for Priya। ये हमारे पास देखिए टोटल नंबर बैलून्स कितने हैं 48, एंड यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 5/8। 8 6 से कितना होता है 48। तो हम रेशियो जब भी देखेंगे तो 5 एंड देन इन दोनों का टोटल, तो 6 5 से कितना हो जाएगा 30। ओके, then we are having number of balloons for Raj। Okay, that is 48 balloons are there and here we are having 3/8। इससे कहेंगे तो 8 is 48, then 6 3 is 80। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इनका रेशियो, ये हमने डिवाइड कर दिया। देन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पूछेगा विच वन इज द लार्जर पेयर, तो वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो हेयर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेंसिल टू दैट ऑफ अ बॉल पेन इफ पेंसिल कॉस्ट 96 पर स्कोर एंड द बॉल पेन कॉस्ट 50.40 पर डजन। यहाँ पर हमसे बोले गए फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ पेंसिल टू दैट ऑफ बॉल पेन।
प्राइस ऑफ पेंसिल ले लेते हैं, प्राइस ऑफ पेंसिल, सिंगल पेंसिल का प्राइस देखिए तो वो कितना है, ₹96 per score, that means divided by 20. Okay, then we are having price of ball pen. The price of ball pen is rupees 50.40 divided by per dozen is 12. Okay, चलिए उसके बाद यहाँ पे आते हैं, अब हमें इनका क्या निकालना है, रेशियो 96 divided by 20 is to 50.40 divided by 12. हटाएंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 0, इससे ये ख़त्म, इससे ये फिनिश, देन 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 6 से करेंगे तो 6 8 ज़ा 48 एंड 6 4 ज़ा 24, देन यहाँ पर 96 इज टू 84. अब 12 8 ज़ा 96 होते हैं, 12 7 ज़ा 84 होते हैं, तो इनका रेशियो कितना आ गया, 8:7. ओके, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा था बट सिंपल था. ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हमारे पास. नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन. ओके, तो अगर हमारे पास दो रेशियो इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन. जस्ट लाइक A is to B and C is to D इज इक्वलेंट, तो वो क्या होता है, हमारे प्रोपोर्शन में होते हैं. ठीक है, अब जैसे हमारे पास प्रोपोर्शन में रहेगा तो यहाँ पर जस्ट लाइक A to B इज प्रोपोर्शन टू C इज टू D, तो ये होते हैं हमारे एक्सट्रीम्स, ये होते हैं मीन्स. अगर हमारे पास रेशियो के एक्सट्रीम्स और मीन्स का प्रोडक्ट सेम आता है तो दे आर इन प्रोपोर्शन. ओके, और अगर नहीं आता देन दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन. सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2. हमें यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालनी है, हमने ये ले लिया. हम फोर्थ टर्म मान लेते हैं ए. ओके, तो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट लाइक प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 इंटू 14. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या आ जाएगा, 21 इंटू 8. चलिए अब हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम 27 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 21. सो 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा 3 9 3 ज़ा 27. यहाँ पर हमारे पास जो था नंबर वो हो गया 9 2 ज़ा 18. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये मीन प्रोपोर्शन में है या नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक्सट्रीम्स वैल्यू है और जो मीन वैल्यू है वो क्या है, सेम है. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. तो हम प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे 16 इंटू 36. ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, जस्ट लाइक 16 इंटू 36. देन वी आर हैविंग 4 इंटू 6, दैट इज 6 4 ज़ा 24. Okay, so we are having this one. So we are having the mean proportion 16, 24, 24, then we are having 36. So this is our mean proportion. Okay, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 10, अगर हम यहाँ पे हमसे कोई बोला जाए कि दैट इज इंटरेस्ट ऑन 6,000 फॉर वन इज 360 एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन 8,000, सो यहाँ पर आ जाएगा 6,000 पर जो इंटरेस्ट है कितना है 360 एंड देन प्रोपोर्शन टू 8,000 पर कितना होगा, तो ए मान लेते हैं। तो चलिए वही प्रोडक्ट ऑफ मीन इनटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज दिस and this 360 equals to प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे यहाँ पर एंड अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो a इंटू 6,000, तो यहाँ पर करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो वी 3 zeros एंड 6 से करेंगे तो हो जाएगा 60, 8 6 का कितना हो जाएगा 48, सो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन 8,000। ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मीन्स यूनिटरी मेथड मीन्स कि आपके पास डिफरेंट अमाउंट की वैल्यू है, जस्ट लाइक 10 की 20 की 50 की, और एक की पूछी जा रही है, तो हम क्या करेंगे उसको एक की वैल्यू निकालेंगे, तो वो था हमारा यूनिटरी मेथड। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे 15 प्रोडक्ट्स का प्राइस गिवन है और मुझे 3 का पता करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा 15 से 1 का निकालूंगा, देन जो भी प्राइस 1 का आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज आ यूनिटरी मेथड। ओके, सो now come to our next exercise, that is exercise 8.3। तो यहाँ से आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में द कॉस्ट ऑफ 32 टैबलेट्स इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ सच टैबलेट दैट कैन बी परचेज फॉर दिस। तो देखिए हमें अगर हम एक टैबलेट का प्राइस निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ प्राइस, नंबर ऑफ टैबलेट जो हम इतने प्राइस में परचेज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आता है कॉस्ट ऑफ 32 tablets, that is rupees 23,520. So now we have to find out the cost of one tablet। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट है 23,520, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे 32 से। तो चलिए डिवीजन तो हमें आती ही है, मैं जल्दी करने के लिए फ़ोन का यूज़ कर लेता हूँ। दैट इज 23,520 divided by 32, so here we are having 735। ओके, सो ये आ गया एक का प्राइस। अब हमें क्या निकालना है, नंबर। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ tablets purchased in how much amount is that 51,450 and rupees 51,450। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जस्ट लाइक 51,450 डिवाइडेड बाय 735। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 51450 डिवाइडेड बाय 735, सो वी आर हैविंग 70 tablets। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन से आप लोगों के पास, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।